हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइपोप्रोटीन्स और फ्रेडरिक्सन्स क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया। तो लाइपोप्रोटीन्स बेसिकली क्या है? पहले तो लिपिड्स क्या है। तो बेसिकली लिपिड्स और लाइपोप्रोटीन्स में बहुत डिफरेंस होता है। लिपिड्स होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल फॉस्फोलिपिड्स, और लाइपोप्रोटीन्स क्या होता है? लिपिड्स के अराउंड देखो, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स इज इक्वल टू लाइपोप्रोटीन्स। सो लिपिड्स के अराउंड जो प्रोटीन्स होते हैं उसको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन्स। बेसिकली क्या होता है, जो लिपिड्स होते हैं जब वो बॉडी के जब अंदर आते हैं, जो ये लिपिड्स, तो वो ब्लड में नहीं जा सकते, क्योंकि ब्लड होता है पोलर और लिपिड्स होते हैं नॉन पोलर। तो उनको एक अपने अपने आसपास एक कवर चाहिए, एक प्रोटेक्शन चाहिए, जिसके थ्रू वो इंटेस्टाइन में आने के बाद ब्लड की तरफ जा सकें। तो वो देता है, वो प्रोटेक्शन देता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन भी पोलर होता है और कार्बोहाइड्रेट भी पोलर होता है, इसीलिए वो डायरेक्टली यहाँ से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बट लिपिड्स नहीं कर सकते। इसीलिए उनको एक प्रोटेक्शन चाहिए जो कि प्रोटीन दे देता है। तो इसीलिए लाइपोप्रोटीन्स उनको बोलते हैं। तो मैंने जैसे कि बोला लिपिड्स फॉर एग्जांपल लाइक फॉस्फोलिपिड्स, और लाइपोप्रोटीन्स क्या क्या होते हैं? लाइपोप्रोटीन्स होते हैं जैसे कि काइलोमाइक्रोन, वीएलडीएल, एलडीएल, एचडीएल। हमको इस सीक्वेंस में याद रखना है हर जगह। अभी से मैं जैसे बोल रहा हूँ हमको वैसे ही याद रखना है। काइलोमाइक्रोन, वीएलडीएल, एलडीएल, एचडीएल। और तो पहले वीएलडीएल मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, एलडीएल मतलब लो डेंसिटी, उसके बाद एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो पहले आ गया काइलोमाइक्रोन, उसके बाद काइलोमाइक्रोन का रेमिनेंट, वीएलडीएल का रेमिनेंट, उसके बाद एलडीएल, उसके बाद एचडीएल। तो हमको एक चीज़ याद रखना है, देखो काइलोमाइक्रोन में और वीएलडीएल में दोनों में ट्राइग्लिसराइड है, और इसमें एलडीएल और एचडीएल में कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है। मतलब ट्राइग्लिसराइड और इसमें कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, ये दोनों सेम है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों सेम है, बट बेसिकली ये कोलेस्ट्रॉल है और ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है। और ये याद ये यहाँ पे देखो, तो काइलोमाइक्रोन का हो गया ट्राइग्लिसराइड, वीएलडीएल का हो गया ट्राइग्लिसराइड। तो काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट क्या होगा? एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो गया इसमें, तो ट्राइग्लिसराइड प्लस कोलेस्ट्रॉल इसको कर देंगे। यहाँ पे देखो वीएलडीएल में क्या था? ट्राइग्लिसराइड। तो वीएलडीएल रेमिनेंट को क्या कर देंगे? एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो गया इसमें वीएलडीएल रेमिनेंट बोल के, तो ट्राइग्लिसराइड के साथ हम ऐड कर दें कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड हो गया। अब ये सब ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में आ गया। उसके बाद सिर्फ कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड रिमूव हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। ठीक है ये। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? ये देखो, ये जो हमने देखा कि काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट, वीएलडीएल रेमिनेंट, ये काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट, वीएलडीएल रेमिनेंट में लाइपोप्रोटीन लाइपेज की मदद से ब्रेक होता है और उसको स्टिमुलेट करता है एपोसी2। मैं ये कैसे याद रखता हूँ? C2 मतलब ये एल थोड़ा सी की तरह दिखता है, बोल सकते हैं। याद करने के लिए ये टेक्निक है। 2 L है तो 2, तो C2 एपोसी2 स्टिमुलेट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट और वीएलडीएल रेमिनेंट बन गया। ये काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट और वीएलडीएल रेमिनेंट लिवर को चले जाएंगे। लिवर को कैसे चले जाएंगे? यहाँ पे एक रिसेप्टर होगा। वीएलडीएल रेमिनेंट को हमेशा जो होता है रेमिनेंट का, उसको हमेशा बड़ा लिखना और याद रखना कि उसको याद रखने के लिए बड़ा लिखना है, क्योंकि एपोई उसके सरफेस पे होता है, लिवर के रिसेप्टर के सरफेस पे, ताकि यहाँ पे भी एपोई होता है काइलोमाइक्रोन और वीएलडीएल रेमिनेंट के सरफेस पे भी, जिसकी मदद से ये लिवर के अंदर जा सके। तो इसीलिए मैं रेमिनेंट को हमेशा बड़ा लिखता हूँ, रेमिनेंट ई को हमेशा बड़ा लिखता हूँ मैं, ताकि मेरे को याद रहे। ई से एपोई। और एलडीएल क्या है? उसके बाद एलडीएल को लिवर के अंदर जाने के लिए क्या, देखो एलडीएल कोई रेमिनेंट तो है नहीं, तो एलडीएल डायरेक्ट इसके अंदर जा सकता है। उसको बस चाहिए एलडीएल रिसेप्टर एक चाहिए लिवर के ऊपर, और एपोबी 100 चाहिए। इतना हम अगर याद रख लें तो बाकी फ्रेडरिक्सन क्लासिफिकेशन आराम से याद रख सकते हैं। ये देखो, चलो ये आप पढ़ते हैं, फ्रेडरिक्सन क्लासिफिकेशन हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया। तो पहले नेम्स याद कर लेते हैं, उसके बाद ये सब याद करेंगे। तो अगर मैं नेम से स्टार्ट करूँ तो पहला है फेमिलियर हाइपो काइलोमाइक्रोनीमिया। तो काइलोमाइक्रोन हमने जैसे पीछे पढ़ा था, वो ट्राइग्लिसराइड होता है ना। तो ट्राइग्लिसराइड, तो फेमिलियल हाइपो काइलोमाइक्रोनीमिया, तो ट्राइग्लिसराइड यहाँ पे इंक्रीज हो गया। उसके बाद फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, मैंने आपको बोला था यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड
उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल। तो पहले ट्राइग्लिसराइड को अपन लोग इंक्रीज़ करेंगे, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल को अपन लोग इंक्रीज़ करेंगे। तो फेमिलियर हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया, फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। उसके बाद दोनों को कंबाइन कर दो, क्योंकि एक हमारा जो ट्राइग्लिसराइड था, एक को ट्राइग्लिसराइड को हमने इंक्रीज़ कर दिया, एक कोलेस्ट्रॉल को हमने इंक्रीज़ कर दिया। तो अब दोनों को कंबाइन कर दो, फेमिलियल कंबाइंड हाइपो लिपोप्रोटीन्स, क्योंकि हम लिपोप्रोटीन्स का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं ना। ये दोनों क्या है, ये लिपोप्रोटीन्स ही हैं। काइलोमाइक्रोन और सॉरी मतलब ट्राइग्लिसराइड्स मतलब LDL HDL VLDL सब लिपोप्रोटीन्स ही है ना। तो इन दोनों को ऐड कर दो तो फेमिलियल कंबाइंड हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया। तो अब देखो ये सब क्या है, फैमिली में कोई ना कोई, फैमिली में कोई हाइपर मतलब कुछ बड़ा चीज़ कर रहा है अभी। तो अब क्या होगा, मतलब लास्ट स्टेज में बेटा को कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली में सब कर दिए, तो अब बेटे को आगे सब करना पड़ेगा। तो डिस बीटा लिपोप्रोटीनीमिया और ब्रॉड बीटा डिजीज़, बड़े बेटे को सब करना पड़ता है, बड़े बेटा, तो इसलिए ब्रॉड बीटा डिजीज़ और डिसलिपोप्रोटीनीमिया। ये हो गया। अब देखते हैं टाइप 1 में क्या होता है। तो टाइप 1 में क्या होता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज या एपोस C2 डेफिशिएंट होता है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, लाइपोप्रोटीन लाइपेज और एपोस C2 उसको स्टिमुलेट करता है। तो अगर ये डेफिशिएंट हो गया तो काइलोमाइक्रोन और VLDL बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे बढ़ गए काइलोमाइक्रोन या VLDL बढ़ गए। तो काइलोमाइक्रोन और VLDL क्या थे, हमने जैसे पढ़ा था काइलोमाइक्रोन VLDL LDL HDL और ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे ये सब ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज हो जाएंगे और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहेगा। दूसरे में क्या होगा, दूसरे में LDL रिसेप्टर या और ApoB100 ये इसमें डिफेक्ट हो जाएगा। तो LDL में डिफेक्ट हो जाएगा तो LDL बढ़ जाएगा। तो LDL क्या होता है हमारा, कोलेस्ट्रॉल, जैसे हमने अभी बोला। तो कोलेस्ट्रॉल होता है तो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। थर्ड क्या होता है, थर्ड अननोन होता है। तो उसमें क्या होता है, फेमिलियल कंबाइंड हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया होता है। तो उसमें देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमेशा काइलोमाइक्रोन VLDL LDL उसके बाद HDL लिखना है। तो इसीलिए ये इस दोनों, यहाँ पे हमने क्या किया, काइलोमाइक्रोन और VLDL को एक साथ पढ़ा है। और यहाँ पे हम नीचे अभी क्या करेंगे, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट और VLDL को एक साथ बढ़ाएंगे। काइलोमाइक्रोन हो गया, VLDL हो गया, उसके बाद VLDL LDL मतलब फेमिलियल कॉम्बाइंड हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया क्या है, जो बीच के दो हैं VLDL और LDL, उन दोनों को बढ़ाना है, एक साथ लिखना है VLDL और LDL, वो दोनों बढ़ गए। तो ये दोनों VLDL मतलब क्या, VLDL मतलब ट्राइग्लिसराइड और LDL मतलब क्या, कोलेस्ट्रॉल। तो ये दोनों इंक्रीज हो गए। तो लास्ट में क्या होता है, एपोप्रोटीन ई का ये होता है डेफिशिएंसी होता है। मैंने आपको जैसे पीछे बताया था, अगर एपोप्रोटीन ई का डेफिशिएंसी हो गया तो काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट और VLDL और लिवर के अंदर नहीं जा पाएंगे, तो ये बढ़ जाएंगे। काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट और VLDL रेमिनेंट दोनों में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों में इंक्रीज होता है। चलो आपको और एक टेक्निक बताता हूँ मैं यहीं पे कैसे याद रखना है, यहीं से कैसे याद रखना है। अगर आप यहाँ से अगर याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं, बट यहाँ से इजी होगा। जैसे 1 को मैं L की तरह लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो, सिर्फ 1 को L की तरह लिख सकता हूँ, तो डिफेक्ट हो गया लिपोप्रोटीन लाइपेज। और या 1 को मैं C की तरह तो लिख ही सकता हूँ, C तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा है, L थोड़ा प्रॉब्लम होगा, C तो क्लियरली विजिबल है। तो ApoC2 में डेफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ में देखो 2A में क्या है, मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, बीच में एक में D बना दूँ तो ये हो जाएगा LDL रिसेप्टर में डिफेक्ट है। अब ये देखो, ये 3 है, अगर मैं 3 को ऐसे लिखूँ, 3 को अगर उल्टा कर दूँ, 3 को अगर उल्टा कर दूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको 3E, एपो ई में डिफेक्ट है ऐसे ही। तो अपन लोग को जो क्वेश्चंस आते हैं MCQs में, वो अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बस नॉर्मल नॉलेज के लिए। यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट मेन क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो वो अपन लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो अपन लोग को जानना होगा ज़ैंथोमा क्या है। ज़ैंथोमा बेसिकली होता है स्किन के ऊपर एक फैट ग्रोथ होता है, बस एक्स्ट्रा फैट ग्रोथ जो होता है। आप गूगल में पिक्चर्स देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, फैट ग्रोथ ऑन स्किन, ठीक है। तो पहले ट्राइग्लिसराइड हमारा, पहले हमने जैसे पीछे पढ़ा था वही सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहले ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज होता है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड प्लस कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है, जो कि क्या है, जो कि काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट है या कि VLDL रेमिनेंट है। आप वीडियो बैक करके देख लेना, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। ये देखो
काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट ये ट्राइग्लिसराइड प्लस कोलेस्ट्रॉल। तो पहले तो ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड प्लस कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज, तो काइलोमाइक्रोन या रेमिनेंट या VLDL रेमिनेंट, ठीक है। उसके बाद काइलोमाइक्रोन इंक्रीज। तो ये देखो हर जगह पे यहाँ से यहाँ तक ट्राइग्लिसराइड में यहाँ से यहाँ तक ज़ैंथोमास तो कॉमन है, ज़ैंथोमास कॉमन है। ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज होगा तो एरप्टिव ज़ैंथोमा, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा तो टेंडन ज़ैंथोमा, और देखो दोनों अगर कंबाइन हो जाएंगे तो थोड़ा बड़ा वाला ज़ैंथोमा, पामर एंड ट्यूबरो इरप्टिव ज़ैंथोमा। यहाँ पे इरप्टिव तो यहाँ से आ रहा है, पामर बस आपको याद रखना होगा। मैं इसको कैसे याद रख सकता हूँ, ट्राइग्लिसराइड 3 का उल्टा कर दो, ई हो जाएगा इरप्टिव ज़ैंथोमा। उसके बाद मिल्की काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो माइक मिल्क, तो मिल्की प्लाज्मा, मैं ऐसे याद रखता हूँ। तो थैंक यू।